हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूजा और हम कर रहे हैं जो पीजीटी कॉमर्स है उसके पीवाईक्यूज। अगर आप भी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट। जो पार्टनरशिप फर्म है वह किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं? कंपनीज एक्ट 1956, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या एलएलपी एक्ट 2008। तो हमारा राइट ऑप्शन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इस एक्ट के तहत जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी रजिस्ट्रेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़ तय होती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग कंसेप्ट अज्यूम्स दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। वह कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो बताता है कि जो बिजनेस है वह लंबे समय के लिए कंटिन्यू या लगातार चलेगा, लंबे समय के लिए, लंबे पीरियड के लिए कंटिन्यू यानी लगातार चलेगा। तो हम ऑप्शन है गोइंग कंसर्न। तो यही हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यह कंसेप्ट बताता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा। इस धारणा पर वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। ठीक है, दिस कंसेप्ट अज्यूम्स दैट बिजनेस विल नॉट शट डाउन सून। कहने का क्या मतलब है, ये कंसेप्ट बताता है कि बिजनेस को जल्दी ही शट डाउन नहीं किया जाएगा। एसेट एंड लायबिलिटी आर वैल्यूड अकॉर्डिंगली। कहने का क्या मतलब है, ये कंसेप्ट बताता है कि जो व्यवसाय है वह लंबे समय तक चलेगा, मतलब बहुत जल्दी इसे शट डाउन नहीं करेंगे। तो यह हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन इकोनॉमिक यूटिलिटी रेफर्स टू। इकोनॉमिक्स में जो यूटिलिटी है उसका क्या अर्थ है? तो यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, डिजायर फॉर अ कमोडिटी या एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कमोडिटी। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई। अर्थात जो यूटिलिटी है उसका अर्थ है किसी वस्तु से मिलने वाला संतोष या इच्छा की पूर्ति। किसी वस्तु से मिलने वाला जो संतोष है, जहाँ पे हमारी इच्छा समाप्त हो जाती है, उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द कोस्ट दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट लेवल इज। वह लागत जो उत्पाद के स्तर से नहीं बदलती। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जैसे किराया हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, ये कभी भी मतलब उत्पादन के घटने या बढ़ने से चेंज नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है फिक्स्ड कॉस्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है इन मार्केटिंग मिक्स प्लेस रेफर्स टू। जो मार्केटिंग मिक्स हैं, 4P हैं, उनके अंतर्गत जो P है प्लेस, वो उसका क्या अर्थ है प्लेस का? ऑफिस लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोडक्ट डिज़ाइन या एडवर्टाइजमेंट। तो हमारा राइट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो जो प्लेस है उसका अर्थ है उत्पाद ग्राहक तक कैसे पहुंचता है, जैसे थोक विक्रेताओं द्वारा, खुदरा विक्रेताओं आदि के माध्यम से। तो जो प्लेस है उसका अर्थ है उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाना। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिबेंचर होल्डर अर्थ। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी को ऋण देते हैं, उन्हें निश्चित दर पर ब्याज मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर कैन बी। जो साझेदार की पूंजी है वह कैसी हो सकती है? फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, ओनली फिक्स्ड, ओनली फ्लक्चुएटिंग या नन। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड एंड और फ्लक्चुएटिंग। तो जो कैपिटल होती है एक पार्टनर की, साझेदार की जो पूंजी होती है वो फिक्स्ड भी हो सकती है और फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, when total revenue equals total cost फर्म इज एट। जब कुल राजस्व बराबर है कुल लागत हो तो फर्म कहाँ पर होती है? लॉस पॉइंट पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर, प्रॉफिट पॉइंट पर या शट डाउन पॉइंट पर। तो हमारा राइट ऑप्शन है ब्रेक इवन पॉइंट पर। इस स्थिति में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। जब कुल राजस्व, टोटल रिवेन्यू बराबर है टोटल कॉस्ट होती है तो फर्म होती है ब्रेक इवन पॉइंट पर। यहाँ पे ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द डॉक्यूमेंट विच इनवाइट्स द पब्लिक टू परचेज शेयर इज। वह दस्तावेज जो जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करता है। मतलब जब कोई भी कंपनी जनता के लिए शेयर इशू करती है तो उस कौन सा वह डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंतर्गत उसका जो सारा मतलब प्रक्रम होता है किसी भी कंपनी का, तो वो होता है
ऑप्शन नंबर ए ही हमारा प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके अंदर कंपनी द्वारा जनता से पूंजी आमंत्रित करने हेतु जो जारी किया जाता है दस्तावेज, उसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो वह दस्तावेज जो जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करता है वह होता है प्रोस्पेक्टस। अगला हमारा क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज, जो प्रबंधन है वह क्या है? साइंस है, आर्ट है, बोथ साइंस एंड आर्ट, या नाइदर? तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वह है बोथ साइंस एंड आर्ट। प्रबंधन में वैज्ञानिक सिद्धांत व कलात्मक अनुप्रयोग दोनों शामिल होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम वाज डेवलप्ड बाई, जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका विकास किसने किया? लूका पेसियोली, एडम स्मिथ, टेलर या फेल? तो हमारा राइट ऑप्शन है लूका पेसियोली। जो लूका पेसियोली है उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का विकास किया था और उन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। जो लेखांकन के जनक है उनको वो लूका पेसियोली को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ब्रिंगिंग एम्प्लॉयज टुगेदर, मतलब प्रबंधन का वह कौन सा कार्य है जो कर्मचारियों को एकजुट करने से संबंधित है? वह प्रबंधन का कौन सा कार्य है जो कर्मचारियों को एकजुट करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग? तो हमारा राइट ऑप्शन है डायरेक्टिंग। जो डायरेक्टिंग होता है वो कर्मचारियों को प्रेरित व मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड सोज, जो मांग का नियम है वह क्या दर्शाता है? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, डायरेक्ट रिलेशन, नो रिलेशन या कांस्टेंट रिलेशन? तो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अर्थात अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगला हमारा क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट शेयर के बारे में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर क्रेडिटर, दे आर एम्प्लॉयर या नन? तो हमारा राइट ऑप्शन है शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी। तो जो शेयर धारक होते हैं वह कंपनी के मालिक होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ए चेक बिकम स्टेल आफ्टर, जो चेक होता है वो कितने समय बाद स्टेल हो जाता है अर्थात अमान्य हो जाता है? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ या 1 साल के बाद? तो जो हमारा चेक होता है वो जारी होने की तारीख के 3 मंथ बाद, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 मंथ बाद, जो जारी होने की तारीख से 3 महीने के बाद चेक अमान्य हो जाता है, स्टेल हो जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ्स। अगला हमारा क्वेश्चन है चालू परिसंपत्तियों का चालू देयताओं से अधिक भाग कहलाता है। द एसेट्स ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी इज कॉल्ड। चालू संपत्ति हैं जो करंट एसेट है उनके ऊपर जो करंट लाइबिलिटी है उनसे अधिक भाग क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट, वर्किंग कैपिटल, रिजर्व या कैपिटल फंड? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वर्किंग कैपिटल। यह व्यवसाय की तरलता यानी लिक्विडिटी को दर्शाता है। वर्किंग कैपिटल चालू परिसंपत्तियों का चालू देयताओं से अधिक भाग, जो हमारी करंट एसेट है उनसे जो करंट एसेट है वो करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है वर्किंग कैपिटल। यह जो बिजनेस है उसकी लिक्विडिटी को दर्शाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वह किससे संबंधित है? इकोनॉमिक एज ए होल, इंडिविजुअल इन यूनिट लाइक फर्म एंड कंज्यूमर, नेशनल इनकम या इन्फ्लेशन ओनली? तो हमारा राइट ऑप्शन है इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक फर्म एंड कंज्यूमर। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है सूक्ष्म अर्थशास्त्र है जो व्यक्ति व फर्म के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है, सूक्ष्म यानी छोटा। अगला हमारा क्वेश्चन है ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर, जो ऑडिट है वह किसके लिए अनिवार्य है? पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप्स, कंपनी या एनजीओ? तो हमारा राइट ऑप्शन है कंपनी। जो ऑडिट है वो कंपनियों के लिए कंपल्सरी, कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी का वार्षिक लेखा परीक्षण आवश्यक है। अगला हमारा क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोशल सर्विस, प्रॉफिट अर्निंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनोवेशन? तो हमारा राइट ऑप्शन है प्रॉफिट अर्निंग। जो व्यवसाय है लाभ व्यवसाय की निरंतर विकास के लिए आवश्यक है, तो जो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है वह होता है प्रॉफिट अर्निंग करना। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम सेशन में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि इससे आगे भी हम और भी सेशंस लगाएं तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब भी मुझे मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स हम इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।